हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे बीपीएससी टीआरई 4.2 से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी नेट जेआरएफ सहायक आचार्य से रिलेटेड हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आने वाले सारे प्रश्नों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए। ऑप्शन ए, संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ गलत पूछा गया है, कौन सा क्या गलत है पूछा। यह यहाँ पे है कि आत्म अनुभूति यानी खुद की अनुभूति पर अधिक बल देता है। कौन? संत काव्य। बिल्कुल सही बात है भाई, खुद की आत्म अनुभूति पे ही यह काम करता है। दूसरा है, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो धार्मिक रूढ़ियाँ यानी कि मूर्ति पूजा या पत्थर पूजा, ये सब क्या है, इसमें क्या विरोध किया गया है। यानी परंपराओं से आने वाली मूर्ति पूजा का क्या इसमें विरोध किया गया है। बिल्कुल सही बात है ये अभी। अगला है, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया। यहाँ पे परम आवश्यक दे दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। और शास्त्रीय ज्ञान तो होता नहीं। यहाँ पे क्या है, पहले ऑप्शन में है कि आत्म अनुभूति पे आधारित है, तो कैसे शास्त्रीय ज्ञान पे हो जाएगा। यानी कि यह क्या है, गलत है। और क्या, संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। बिल्कुल सही बात है। अपनी अपनी भाषा के अंतर्गत लोग शास्त्रों में प्रवीण थे। यानी कि क्या है, यहीं पूछा गया कि इसमें कौन सा गलत है, तो यहीं गलत है। अर्थात कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? बताइए। तुलसीदास की है, या रहीम दास की है, या कबीर दास की है, या सेनापति की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे। कबीर दास की है संकलित। कौन? सरयू में संकलित यह पंक्ति किनकी है? कबीर दास की है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। याद रखिएगा। कबीर की रचनाएं कौन कौन से हैं? साखी, शबद, रामायणी। इन तीनों का संग्रह का नाम क्या है? मुख्य संग्रह का नाम बीजक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, या मारवाड़, या जयपुर? बताइए। मैं यह प्रश्न करवा चुका हूँ। बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात इज द राइट आंसर। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। इनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कब? दादू दयाल का 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। यह किनसे संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड हैं। दादू दयाल किनसे संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय। किस संप्रदाय से रिलेटेड यहाँ हैं? ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड हैं। और दादू दयाल की वाणियों सर्वप्रथम संपादन किसने किया? इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने। किसने? दादू दयाल की वाणियों का संग्रह किसने किया? संत दास। क्या नाम था? संत दास। और दूसरे कौन थे? जगन्नाथ दास। कौन थे? जगन्नाथ दास। इन दोनों लोगों ने इनके वाणियों का संग्रह किया। और किस नाम से किया? हरडे वाणी। किस नाम से? हरडे वाणी नाम से। और कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया? कबीर की वाणियों का संग्रह इनके शिष्य किसने? धर्मदास ने। किसने? धर्मदास ने। और धर्मदास ने किस नाम से किया? इन्होंने तो हरडे वाणी नाम से, और धर्मदास ने बीजक नाम से। किस नाम से? बीजक नाम से। और इसको जो ये हरडे वाणी शीर्षक से किया गया था, तो ये तो आप लोग जान गए। और इसको पुनः, यानी कि इनकी जो दादू दयाल के जो है ये हरडे वाणी, इसको पुनः जो है संकलित किसने किया? रज्जब ने। किसने? इन्हीं के एक और शिष्य थे रज्जब। दादू दयाल के शिष्य एक और थे, कौन? रज्जब। इन्होंने किस नाम से किया इनके वाणियों का संग्रह? इन्होंने अंगबधू नाम से किया। किस नाम से? अंगबधू नाम से। याद रखिएगा। दादू दयाल के वाणियों का संग्रह किसने सर्वप्रथम किया? संत दास और जगन्नाथ दास ने मिलकर। किस नाम से किया? हरडे वाणी नाम से। और दादू दयाल के दूसरे शिष्य कौन थे? रज्जब। इन्होंने किस नाम से किया? अंगबधू नाम से किया।
कबीरदास के वाणियों का संग्रह किस नाम से किया गया? बीजक नाम से। किसने किया? इनके शिष्य कौन थे? धर्मदास। धर्मदास ने किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात। कब हुआ था? 1544 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, साधना के 3 अवयव बताए गए, कर्म, ज्ञान और शक्ति। कौन कहे हैं? शुक्ल जी। ऑप्शन ओ तो मैं तो पहले लिख कर दिया प्रश्न, कोई बात नहीं है। साधने के 3 अवयव कौन से हैं? एक तो कर्म हो गया, एक ज्ञान हो गया, और तीसरा क्या है? तंत्र है या मन है या भक्ति है या वाणी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भक्ति। कौन सा हो जाएगा? भक्ति। और यह जो किसका कथन है? यह जो शुक्ल जी का कथन है। किसका? शुक्ल जी का कथन है। इन्होंने ही कहा था कि अगर ये 3 नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म। धर्म क्या हो जाएगा? अंधा, लंगड़ा, लूजा, और क्या हो जाएगा? हृदय विहीन। यानी कि शक्ति नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? हृदय विहीन हो जाएगा। और कर्म नहीं रहेगा तो लंगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंगड़ा हो जाएगा धर्म। और ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। ज्ञान रूपी अंधा हो जाएगा। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? बताइए, यहाँ कबीरदास के बारे में पूछा गया है और कौन सा इसमें विशेषता नहीं पूछा गया है। अर्थात 3 विशेषता हैं और 1 विशेषता नहीं है। पहला है संसार की अनित्यता। बिल्कुल सही बात है। संसार की अनित्यता के बारे में लोग बताते हैं कि संसार क्या है? मोह माया का जाल है, तो बताते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व दिया। नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने मूर्ति पूजा को तो बिल्कुल नहीं माना। इन्होंने क्या किया? आत्मानुभूति यानी खुद की अनुभूति पे जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो भगवान मिलते हैं, उनको बारे में बताया। तीर्थाटन के बारे में बिल्कुल नहीं। मूर्ति पूजा के बारे में इन्होंने कहा भी है कि अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बोले हैं कौन? कबीरदास। हृदय की शुद्धि ये तो सभी में रहता है भाई। प्रेम रूपी जो व्यवहार होता है, जो साधना होता है, उससे क्या है? हृदय की शुद्धि मिलती है। कहीं भी है कर्म, ज्ञान और भक्ति। हिंदू मुसलमानों को फटकार। हाँ, इन्होंने दोनों लोग को लगाए हैं कि इन्होंने हिंदू मुसलमान को दोनों लोग को क्या फटकार लगाए? कौन? कबीरदास लगाए हैं। चलिए अगले प्रश्नों की इस तरह से क्या हो जाएगा? अगले प्रश्नों पर चलने से पहले इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यही एक नहीं किए हैं, बाकी ये तीनों है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव है? बताइए, कबीरदास कौन सी ऐसी एक तत्व को शामिल किया है जो नाथ पंथ यानी कि विष्णु के जो शिव को जो उपासक थे उनमें क्या अभाव है? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। दूसरा है रागात्मक तत्व में रहित साधना। तीसरा है हृदय पक्ष शून्यता, सामान्य अंत साधना का मार्ग। चौथा है तांत्रिक विधान। इसका सही जवाब हो जाए नाथ पंथ में क्या नहीं थी? एक तो सूफियों का प्रेम तत्व नहीं था भाई। इन्होंने साधनात्मक को बल दिया। नाथ लोग किस पे देते थे? साधना पे। किस पे? साधनात्मक बल देते थे। और इन्होंने क्या कहा? सूफियों का प्रेम तत्व कहे हैं। अर्थात अगर इसमें अगर सूफी न रहता, यहीं पे संत काव्य रहता, अर्थात संत में जो प्रेमाश्रयी रहता, तब तो हो जाता, और ज्ञानाश्रयी रहता। लेकिन यहाँ पे सूफी दिया है। जैसे नहीं मैं बताया हूँ कि निर्गुण में भी कितने 2 शाखाएँ हैं। एक तो है ज्ञानाश्रयी, उसी को क्या है? संत काव्य धारा कहते हैं। अर्थात ज्ञान कौन देते हैं? संत देते हैं। और दूसरे में बताया प्रेमाश्रयी, उसको क्या कहते हैं? उसको सूफी कहते हैं। सूफी, तो यहीं पे सूफी पूछा है कि यहीं की सूफी क्या है? सूफी का प्रेम तत्व है। यहीं क्या है? साधना में नहीं है। प्रेम तत्व बिल्कुल साधना नाथ पंथ में नहीं है। इन्होंने क्या है? पत्नी को अपना ब्रह्म का सहचरी नहीं मानते थे। अर्थात साधना में नारी सहवास को ब्रह्मा का सहोदर नहीं मानते थे। कौन? नाथ लोग। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही पूछा है, अभाव पूछा है, तो यही नहीं था। चलिए अगले प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? देखिए यहीं पे नकारात्मक ही ज़्यादा देता है। इसको थोड़ा सा आप लोग एग्जाम हॉल में ध्यान दीजिएगा। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया गया है। यह तो बिल्कुल क्या है? किसके बारे में? कबीर के संबंध बारे में पूछा है ना। कबीर के राम रहीम की एकता का उपदेश दिया है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई है, बिल्कुल सही बात है। कर्मकांड को नहीं भाई, इन्होंने क्या अंतर साधना को ध्यान दिया है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है, बिल्कुल सही बात है। उनके राम वैष्णवों के राम ही थे, बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने कहा है कि मेरे राम क्या है? अन्य के राम से भिन्न है। ऐसा कौन कहते हैं? कबीरदास कहते हैं कि राम नाम का मरम मैं आना।
कहे ना दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम मैं जाना, अर्थात मेरे राम आपके राम से क्या है, भिन्न है या अन्य है। ऐसा कहने वाले कौन है, कबीर हैं। तो इन्होंने क्या वैष्णवों के राम ही हैं, ये तो गलत बात है, उनका राम अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, आशा दीवार यानी कि आस दीवार, रहीरास, सोहिला, पंच सिद्धांत, सिद्धांत पंचमात्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धांत पंचमात्रा नहीं है। मैं एक बार भी नहीं बताया हूँ कि सिद्धांत पंचमात्रा भी नाम की कोई इनकी रचना है। मैं क्या क्या बताया हूँ, मैं बताया हूँ रहीरास को, मैं बताया हूँ आस दीवार को, मैं बताया हूँ सोहिला को, मैं बताया हूँ नसीहतनामा को, और ग्रंथ साहिब में इनके क्या है, इनकी वाणियों का संग्रह को कह सकते हैं संकलित किया गया किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। तो इस तरह से सिद्धांत पंचमात्रा इनकी रचना नहीं है। और गुरुदेव, यह जो गुरुदेव हैं, जो नानक जी, यह सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु इनको कहा जाता है। और इनकी एक और रचना है, जपूजी भी है, रहीरास भी है, सोहिला है, आस दीवार है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ पे रहीरास लिखा है, आस दीवार लिखा है, और कौन है, जपूजी है, इसी में इनका सार तत्व या दर्शन तत्व इसी में है। और कौन सी, सोहिला नहीं लिखा, यहाँ पे सोहिला लिख दे रहा हूँ। और कौन, नसीहतनामा लिख दे रहा हूँ, नसीहतनामा इत्यादि इनकी रचनाएं। अगला प्रश्न है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल में, यहाँ पर रैदास के बारे में दिया है, ध्यान रखिएगा, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, या श्रीमद् भागवत गीता में संकलित हैं, या कुरान में संकलित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें रैदास के पद शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। कितने पद हैं? 40 पद। किसमें शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास जी क्या हैं? रैदास जी जाति के क्या हैं? जाति के चमार हैं। जाति के क्या हैं? चमार हैं। और ये इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामानंद। क्या नाम है? रामानंद। रामानंद और किनके गुरु हैं? कबीर दास के भी गुरु हैं। कौन? रामानंद। और ये आयु में क्या है? इनसे बड़े थे। किनसे? कबीर से। और मीराबाई ने अपना गुरु किनको माना? रैदास को। अर्थात ऐसा लिख सकते हैं कि रैदास की शिष्या कौन है? रैदास की शिष्या है मीराबाई। कौन? मीराबाई। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास की, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की, या फिर कबीर दास की, या तुलसीदास की? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसकी? या कबीर दास की क्या है? रचनाओं का संग्रह है। यह बीजक जो है इसका संग्रह किसने किया? इनके शिष्य धर्मदास ने। किनके शिष्य? कबीर दास के शिष्य धर्मदास ने। क्या नाम है? धर्मदास। किस नाम से किए? बीजक नाम से। यही बीजक है, बीजक नाम से। बीजक की कितनी शाखाएं हैं? बीजक की 3 शाखाएं हैं। एक तो है साखी, एक है सबद, एक है रमैनी। साखी, सबद और एक है रमैनी। मैं कल भी बता चुका हूँ रमैनी। साखी में क्या है? यहाँ स है, स से याद रखिएगा शिक्षा सिद्धांत है। क्या इसमें? शिक्षा सिद्धांत है। शब्द में क्या है? ये शब्द को क्या करते हैं हम लोग? गा कर सुनाते हैं, यानी कि यह गेय पद शैली में क्या है? यह रचना है। र से रमैनी, र से रहस्य। इसमें रहस्य दर्शन से रिलेटेड संबंधित बातें हैं। रहस्य और दर्शन से रिलेटेड इसमें क्या है? बातें हैं। यह किस में है? यह दोहा चौपाई में है। किस में है? दोहा प्लस चौपाई में है। और यह किस में है? साखी। यह तो गई पद में है। यह किस में है? यह ओनली दोहा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन है? द्वैताद्वैतवाद, चारवाक दर्शन, या बौद्ध दर्शन, या विशिष्टाद्वैतवाद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चारवाक दर्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चारवाक दर्शन। द्वैताद्वैतवाद को दूसरा नाम क्या है? द्वैताद्वैतवाद का दूसरा नाम क्या है? भेदा भेदवाद। क्या नाम है? भेदा भेदवाद। मैं क्या बताऊं, इसके प्रवर्तक कौन है?
यहाँ पर लिखा है द्वय द्वय यानी कि दो दो, क्या नींबू यानी कि निम्बारकाचार्य। कौन है? निम्बारकाचार्य महाराज हैं। और जो ज़्यादा नींबू खा लेता है, दो दो नींबू एक साथ खा लेता है, वो क्या हो जाता है? सनक जाता है। अर्थात ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है? सनकादि संप्रदाय से रिलेटेड है। सनक गया यानी कि सनकादि संप्रदाय। कितने नींबू? दो दो नींबू। यहाँ पे लिया ना नींबू, निम्बारकाचार्य से याद रख सकते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विशिष्ट कौन है? राम। कहाँ? रामानुजाचार्य कह सकते हैं, रामानुजाचार्य। चार्य रह गए यहाँ पे, रामानुजाचार्य। और राम भगवान कहाँ के लिए विशिष्ट हैं? अयोध्या के लिए। तो इनको क्या बुलाते हैं हम लोग? श्री राम। अर्थात ये किनसे रिलेटेड है? श्री संप्रदाय से रिलेटेड है। श्री राम हो गया श्री संप्रदाय। किनसे रिलेटेड है? श्री संप्रदाय से रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी कि दादू द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में, नरौना में, या आमेर में, या गंगानेर में? दादू दयाल किनसे रिलेटेड हैं? यह जो है ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड है। किनसे रिलेटेड हैं? ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा नरौना में। यह नरौना है कहाँ? यह राजस्थान में है, याद रखिएगा। गुजरात में जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी प्रधान पीठ कहाँ बनाई? नरौना राजस्थान में। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ बनाए? नरौना राजस्थान में। इनकी वाणियों का संग्रह किसने किया था? दादू दयाल के मैं जस्ट अभी बताया हूँ कि इनके वाणियों का संग्रह इनके शिष्य किसने किए थे? इनके शिष्य एक तो संत दास थे, संत दास, और दूसरे कौन थे? जगन्नाथ दास। दूसरे शिष्य कौन थे? जगन्नाथ, जगन्नाथ दास। इन दोनों लोग ने किस नाम से किया इनके वाणियों का संग्रह? हरडे वाणी नाम से। किस नाम से? हरडे वाणी नाम से संग्रह किया। किसने? दादू दयाल के वाणियों का। और इनके एक और शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था रज्जब। इसको पुनः किसने किया? पुनः इसको वाणियों का संग्रह किसने किया? रज्जब ने। किस नाम से? अंगबधू नाम से। किस नाम से? अंगबधू नाम से किया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्ने मिली? रविदास को मिली, या धर्मदास को मिली, या गरीबदास को मिली, या मलूकदास को मिली? इसका सही जवाब हो जाएगा उनके शिष्य धर्मदास को मिली। किनको मिली? उनके शिष्य कौन थे? धर्मदास थे, उन्हीं को मिली। धर्मदास ने इनके वाणियों का संग्रह किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह बीजक जो है कितने भागों में है बीजक, इसके बारे में यहीं पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ। कई दिन से यह प्रश्न आ रहा है बीजक बीजक, इसके बारे में यहीं पे पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ इसका। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन? एक भाग तो साखी है, क्या नाम है इसका? साखी। दूसरा भाग क्या है? सबद, सबद। और तीसरा भाग क्या है? रमैनी, रमैनी। 3 नाम से है। साखी का मतलब होता है साक्षी, इसका अर्थ होता है साक्षी। शब्द का अर्थ होता है शब्द, क्या होता है? शब्द। और रामायणी का अर्थ होता है रामायण, क्या होता है? रामायण। और यह किस में है? साखी किस में है? यह जो दोहा छंद में है, किस में? दोहा छंद में है। और शब्द किस में है? यह गेय पद है, अर्थात गा कर सुनाया जाने वाला यह पद है। और रामायणी किस में है? दोहा प्लस चौपाई में है। किस में है? दोहा प्लस चौपाई, याद रखिएगा, दोहा प्लस चौपाई, दोहा प्लस चौपाई, याद रखिएगा आप लोग। इसकी भाषा क्या है? दोहा में भी इसकी भाषा क्या क्या है? राजस्थान के साथ पंजाबी और खड़ी बोली। कौन? राजस्थान प्लस पंजाब, यानी पंजाबी प्लस खड़ी बोली इसकी भाषा है। गेय पद की भाषा क्या है? इसकी भाषा है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। इसके साथ पूर्वी बोली, पूर्वी बोली। पूर्वी बोली में कौन कौन आती है? ABC, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और रामायणी की भाषा क्या है? इसकी भाषा भी ब्रज भाषा के साथ पूर्वी बोली है। क्या है? ब्रज भाषा के साथ
पूर्वी बोली। पूर्वी बोली का ट्रिक क्या है? ए बी सी, यानी कि ए से हो गया अवधी, बी से हो गया बघेली और सी से हो गया छत्तीसगढ़ी। चलिए, इस तरह से मैं पूरा इसको पोस्टमार्टम कर दिया। इस तरह मैं अगले प्रश्नों की ओर बढ़ रहा हूँ। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया जाता है? बताइए। सबबंगी नाम से, या ज्ञान समुद्र नाम से, या ज्ञानबोध नाम से, या अंगबधू नाम से? बताइए। दादू दयाल के जो शिष्य थे कौन? रज्जब, इनके द्वारा किस नाम से किया गया था? अंगबधू नाम से। किसका संग्रह है? दादू दयाल की रचनाओं वाणियों का क्या है? संग्रह है। किस नाम से किया गया था? अंगबधू नाम से, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ज्ञानबोध जो किसकी रचना है? मलूक दास की है। किसकी रचना है? मलूक दास की रचना है। सबबंगी किसकी रचना है? या जो रज्जब की रचना है। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? या सुंदरदास की रचना है। यानी कि मैं बताया हूँ समुद्र कैसा होना, समझे, सुंदर समुद्र होता है, यानी कि सुंदरदास की है। ज्ञान बोध, ज्ञान और बोध दोनों कौन देते हैं? मुल्ला लोग, मलूक दास। जो मलूक होते हैं, मैं कहा हूँ कि इतिहास गवा के अच्छी फसल को कीड़े मकोड़े, टिड्डे मकोड़े खाते हैं, यानी कि ज्ञान बोध कितने अच्छे अच्छे प्रकार की बातें कौन? मलूक दास को मिली। नाम कितना भयानक है, मलूक दास। यह कहाँ से रिलेटेड है? यह इलाहाबाद से रिलेटेड है। इलाहाबाद से, प्रयाग में इनका जन्म हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? जम्बनाथ, सुंदरदास, मलूकदास, या पीपा? जस्ट मैं अभी बताया हूँ पीछे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तुरंत बता ले जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलूकदास। मैं अभी जस्ट बताया। मलूकदास कहाँ से रिलेटेड है? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद इनका कार्य क्षेत्र रहा। इलाहाबाद में ही जन्म हुआ। इलाहाबाद में भी कहाँ? प्रयाग नाम से, प्रयाग जगह पे इनका ही सब कुछ है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और राजस्थान से कौन कौन है? जम्बनाथ, सुंदरदास, पीपा। कहाँ से रिलेटेड हैं? राजस्थान से। चलिए, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक हैं, ऑप्शन बी है मलूक दास हैं, ऑप्शन सी कबीर हैं, या ऑप्शन डी दादू दयाल हैं? भेदवाद का दूसरा नाम क्या है? अभी मैं बताया हूँ। क्या है? द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। जस्ट मैं पीछे बताया हूँ। मैं जो बताता हूँ उसको बस आप लोग ध्यान से देखिए। क्या है? द्वैतवाद। भेदवाद का दूसरा नाम क्या है? द्वैतवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक इससे संबंधित हैं। यहाँ पे संबंधित पूछा है तो कौन संबंधित हैं? गुरु नानक हैं। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है? यह प्रश्न आया और टीजीटी में आया हुआ है। इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी सुलक्षणी है। कौन है? सुलक्षणी है। इनकी पत्नी कौन है? सुलक्षणी। इनके पुत्र कौन है? दो पुत्र हुए, एक तो श्रीचंद, एक लक्ष्मीचंद। पुत्र कौन कौन है? पुत्र एक तो श्रीचंद, दो पुत्र हुए, श्रीचंद, और दूसरे कौन है? लक्ष्मीचंद। कौन हुए? लक्ष्मीचंद। इनके दो पुत्र हुए। और इनकी रचनाएं कौन कौन है? इनकी रचनाएं जपूजी। इनकी रचनाएं देख लेते हैं थोड़ा सा। रचना कौन है? जपूजी। इसमें इनका दर्शन सार तत्व है। जपूजी है, रहिरास है, सोहिला है, सोहिला, आस दीवार, और कौन है? नसीहतनामा। नसीहत भाई कौन देते हैं? संत लोग देते हैं, गुरु लोग देते हैं। और इनके जो सारे पद किस में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। यह सब किस में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास के भी 40 पद इसी में शामिल है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? बताइए, कौन रामानंद का शिष्य यहाँ पे नहीं दिया है? कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीरदास नहीं है, या धर्मदास नहीं है, या सेन नहीं है, या पीपा नहीं है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है।
बताइए रामानंद को और क्या कहा जाता है? इनको आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किनको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मदास नहीं थे। कौन नहीं थे? धर्मदास। क्यों? धर्मदास किनके शिष्य थे? आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ, यह कबीर के शिष्य थे। और कबीर दास के गुरु कौन थे? कबीर दास के गुरु रामानंद थे, इनके यह गुरु थे। और धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीर थे। याद है आप लोग को? धर्मदास ने क्या किया था? इनकी कबीरदास की वाणियों की किस में रचना की थी? बीजक में। बीजक के कितने भाग? 3 भाग। साखी शबद रमैनी बता चुका हूँ। और आप लोग बता दे रहा हूँ कि रामानंद के कितने शिष्य हुए? 12 शिष्य। कितने? रामानंद के 12 शिष्य। 12वें शिष्य उनका नाम मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। पहले हैं अनंत दास। कौन है? अनंत दास। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लिख दे रहा हूँ, आप लोग को याद हो जाए, छूटे न कुछ। वीडियो बड़ा छोटा होना ये तो स्वाभाविक है। दूसरे कौन है? भावानंद। दूसरे कौन है? भावानंद। तीसरे नंबर पे कौन है? पीपा। पीपा भी इनके शिष्य हैं। चौथे नंबर पे कौन है? सेन है। सेन। 5वें नंबर पे कौन है? धन्ना। 6वें नंबर पे कौन है? रैदास। 7वें नंबर पे कौन है? कबीर। 8वें नंबर पे कौन है? सुखानंद। सुखानंद। 9वें नंबर पे कौन है? सुरसुरानंद। सुरसुरानंद। नाम देखिए कितना अच्छा अच्छा है। सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद। 10वें नंबर पे कौन है? नरहर्यानंद। 11वें नंबर पे कौन है? पद्मावती। और 12वें नंबर पे कौन है? सुरसुरी। यहाँ सुरसुरानंद, यहाँ पे सुरसुरी। सुरसुरी नाम कितना खतरनाक दिया। याद रखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है। और कबीर दास हैं। और कौन है? रैदास हैं। इन लोग को याद रखिएगा, इनके गुरु कौन है? कौन? पद्मावती को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न हो जाता है इनसे। इस तरह हम लोग ने 12 शिष्यों के बारे में देख लिया रामानंद के। आप लोग याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको देखिए, वीडियो को रिवाइज करिए। इतना दूर भगा भगा कर बार बार देखिए, याद हो जाएगा आप लोग को। 5 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? वेदांत का प्रभाव है, या सूफी सत्संग का प्रभाव है, या अन्योक्ति का प्रभाव है, या ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव है? बताइए। इनके काव्य में पूछा है, काव्य में वे क्या? भावात्मक रहस्य, यानी कि जो मन की आत्मानुभूति है उसकी झलक का कारण क्या है, यही पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सूफी सत्संग का प्रभाव। क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव। अब याद रखिए, यहाँ पे भी जब संत हैं तो क्या हो जाएंगे? सत्संग। याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने ये इसलिए सूफी सत्संग का प्रभाव इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा है कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे, और क्या कहें? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्थान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। ऐसा कहने वाले कौन है? कबीर दास हैं। संतो आई ज्ञान की आंधी रे कहने वाले कौन है? कबीर दास हैं। चलिए अगले प्रश्न है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन कौन कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं दिया है, इम्पेसाइज करिए, यानी कि इस पर दबाव से पढ़िए। नहीं है, कौन सा कबीर के बारे में नहीं दिया है? पहला है, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बिल्कुल बात है भाई, निर्गुणवादी ही तो है यह, बिल्कुल सही बात है। कौन सा नहीं पूछा है इसमें? और दूसरा है, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। बिल्कुल सही बात भाई, सत्संग जस्ट मैं भी बताया हूँ कि क्या सत्संगवादी थे। सत्संग करने वाले कौन थे भाई? संत लोग। सत्संग और नाम स्मरण, भगवान का नाम लीजिए, ना कि उनके जाइए मूर्ति पूजा कीजिए, फूल बरसाइए, या फिर कहीं दर्शन करने जाइए। ये सब वो सब क्या है? क्या कहते हैं, बाय आडंबर विश्वास नहीं करते थे। कौन? कबीर। वे माया को ईश्वर भक्ति का बाधक मानते थे। बिल्कुल सही बात है, वो मानते थे। क्या है? मोह माया क्या है? संसार रूपी क्या है? भगवान भक्ति से बाधक, साधक के रूप में। साधक क्या है? बाधक के रूप में है। यानी कि जो मोह माया रूपी साधना है वह क्या है? भगवान से मिलने के मुक्ति के मार्ग में क्या है? बाधक मानते थे। कौन? कबीर दास। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। बिल्कुल गलत बात, जस्ट मैं यहाँ बताया हूँ मोह माया वाले में।
कि मूर्ति पूजा और तीर्थों को लेकर तो बिल्कुल लोग गुस्सिया जाते थे। इस तरह से क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कबीरदास क्या करते थे, मूर्ति पूजा और सबसे ज़्यादा तो मूर्ति पूजा और तीर्थ, ये दो को लेकर तो बिल्कुल गुस्सिया जाते थे। इस तरह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ क्या है। जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो, इस पंक्ति में चेराई का अर्थ क्या है, सेवा है या चापलूसी है या मोह है या प्रेम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चेराई का मतलब सेवा होता है। क्या होता है, सेवा। चेराई का मतलब क्या होता है, सेवा होता है, याद रखिएगा आप लोग। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है, बताइए। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भागी, इसमें हंस का अर्थ पूछा है। हंस का मतलब क्या होता है, बुद्धि, हंस या पक्षी या जीव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या माने हैं कबीर, जीव को माने हैं। हंस रूपी जीव भगवान के क्या है, ईश्वर, यानी कि ईश्वर की साधना में जीव क्या है, एक साधक के रूप में कार्य करता है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा कबीरदास मानते हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुखिया दुनिया देखे नाही। इस पद में क्या है, भावात्मक रहस्य है या शुद्ध द्वैतवाद है या अद्वैतवाद है या फिर कुछ नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें क्या है, अद्वैतवाद को दिखाया गया है, यानी कि इसमें आत्मा और जीव को क्या है, पार ब्रह्म के रूप में नहीं दिखाया गया है, यानी क्या है, अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। कौन है, शंकराचार्य। कौन है, शंकराचार्य हैं। और ये सनातन धर्म वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से क्या है, एक हैं। यानी सनातन धर्म को कौन मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं। किस धर्म को, सनातन धर्म को। और अद्वैत मत के क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है, ऐसा मानने वाले कौन है, अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद को अविद्या भी कहा जाता है कहीं कहीं। और हम लोग देखें शुद्धाद्वैतवाद, यानी शुद्ध कौन है भाई, एक तो वल्लभ है, दूसरे कौन है, विष्णु अर्थात वल्लभाचार्य हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य हैं। और इनका संप्रदाय कौन सा है, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय है। और एक और लोग इसको मानते हैं, कौन, विष्णु। कौन, विष्णु स्वामी। दो लोग इसके कट्टर प्रवर्तक हैं। भावात्मक रस कबीरवाद हुए। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर का हठ योग किस साधना से प्रभावित है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से या सूफी काव्य से या अपभ्रंश साहित्य से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। किसे, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दोनों से रिलेटेड कौन है, इनका हठ योग है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नाथ लोग क्या करते हैं, साधनात्मक दृष्टिकोण करते हैं। मैं बता चुका हूँ आदिकाल में। और इन्होंने क्या, हठ योग को मानने वाले कौन है, नाथ लोग। ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब चंद्रमा मानने वाले कौन है, नाथ लोग हैं, यानी कि नाथ साहित्य के लोग हैं। मैट्रिक के माध्यम से पीछे बता चुका हूँ। तो कबीरदास इन्हीं से रिलेटेड है, याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा प्रभावित इन्हीं लोग से हुए, सिद्धों से और नाथों से। सिद्धों की भाषा क्या कहलाती थी, संध्या भाषा कहलाती थी, मैं बता चुका हूँ पीछे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है अंगद देव, ऑप्शन सी है अमरदास, ऑप्शन डी है गुरु नानक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक कौन है, सिखों के प्रवर्तक हैं, यानी सिख धर्म के संप्रदाय को चलाने वाले कौन है, गुरु नानक हैं। यानी यह क्या है, यह सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है, प्रवर्तक हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है, कबीरदास को या रैदास को या मलुकदास को या ईश्वरदास को।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ईश्वरदास को संत काव्य नहीं माना, यानी संत कवि नहीं माना जाता है। किनको? ईश्वरदास को। यह क्या है? ये ईश्वरदास रामाश्रयी शाखा से रिलेटेड है। कौन? रामाश्रयी शाखा से रिलेटेड है। कल मैं चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में आप लोग देख लीजिएगा। ईश्वरदास को किस में? रामाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से एक दूसरे वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए साथियों। तो अपने आर के सर के आज के लिए इतना ही, और इजाज़त दीजिए आर के सर को अपने। धन्यवाद साथियों।